से सब भक्तों को कीर्तन में भाग लेने के लिए अभी हम लोग मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांच च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं वितं तं सजीवं स्वाधीतं सावधूतं परिजं सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखावितांत च नम ओम विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे बिंदाबनेश्वरी भानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रायां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त बिंद मुखम करोति वाचालम पंगु लंगे गिम यत्कृपातमहं वंदे श्री गुरुं दीनतारिणं परमानंद माधवम श्री चैतन्य ईश्वरम। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। श्री मंगलाचरण की जय, श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। आज की इस भगवत चर्चा में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। सभी भक्तों के चरणों में मेरा सादर दंडवत प्रणाम है। राधा माधव राधा गोविंद परम वैष्णव गुरु आचार्यों की असीम कृपा से हम सब भक्त लोग मिलकर श्रीमद् भागवतम के ऊपर कई दिनों से चर्चा कर पा रहे हैं। हम लोग कैंटो 11 के 5वें अध्याय में हैं। उसके पहले अभी तक हमने 5वें अध्याय तक जो भी चर्चा की उसको बहुत संक्षेप में दोहराते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने 125 वर्षों तक इस धरा में प्रकट लीला की। उसके बाद में भगवान अप्रकट होना चाहते हैं, जिसके लिए भगवान ने मूसल लीला किया है, जिसका संक्षिप्त वर्णन पहले अध्याय में है और उसका विस्तृत वर्णन हमको 6वें अध्याय में मिलेगा और फिर और आगे मिलेगा। तो भगवान ये लीला करते हैं क्या कि खुद प्रकट होने के पहले वो अपने जितने विष्णुवंशी है यदुवंशियों को पहले अप्रकट करना चाहते हैं, पहला ये। और ठीक उस समय वसुदेव जी वही है, द्वारका में रहे, और वसुदेव जी एक अनुष्ठान करते हैं जिसमें बड़े बड़े ऋषि आते हैं और अनुष्ठान करने के बाद में वो ऋषि वहीं रह जाते हैं। दूसरे अध्याय में हमने फिर देखा कि उन ऋषियों में जो नारद मुनि हैं एक दिन वसुदेव के यहाँ आते हैं। वसुदेव जी बहुत प्रसन्न हो जाते हैं और उनसे दिव्य ज्ञान के बारे में, कल्याण किसमें हो उसके बारे में पूछते हैं। उसके उत्तर में नारद जी निम्न महाराज और नौ योगेंद्र के बीच में जो वार्ता होती है उसके बारे में बताते हैं। तो निम्न महाराज का प्रश्न होता है, पहला प्रश्न होता है कि जीवों का कल्याण किसमें है, परम कल्याण किसमें है। इसका उत्तर कवि देते हैं। डिटेल में हमने पढ़ा कि भगवान की चरणों की भक्ति ही परम है। जीव भय से मुक्त हो जाता है, जीव भगवान को समझ सकता है, जान पाता है, और भक्ति में ऐसी शक्ति होती है कि आंख मूंझ के भी दौड़े तो वो लड़खड़ाएगा नहीं। दूसरा प्रश्न करते हैं अलग अलग भक्तों के स्तरों के बारे में बताइए। तो हवि है उत्तम भक्त, मध्यम श्रेणी के कनिष्ठ भक्त के बारे में बताते हैं, ये दूसरा अध्याय में। उसके बाद में तीसरा प्रश्न करते हैं निम्न महाराज माया के बारे में कहते हैं। तीसरे अध्याय में इसका उत्तर देते अंतरिक्ष की जो भगवान की जो माया है कितनी भ्रमित करती है
और भौतिक जगत में जब जीव बहुत भौतिक इंद्रियों की तृप्ति में आसक्त रहता है तो भगवान इस भौतिक जगत माया रूपी जगत की सृष्टि करते हैं। और जीव केवल जन्म मृत्यु के चक्कर में घूमता रहता है। तो तुरंत निम्न पूछते हैं इससे निकलने का उपाय क्या है। तो इसका उत्तर प्रबुद्ध जो योगेंद्र है वो देते हैं, बहुत सुंदर उत्तर देते हैं। वो एकदम कहते हैं कि मनुष्य जीव 3 गुणों से बंद कर करके इतना कष्ट सह करके परिश्रम के बाद संतान, संबंध, प्रतिष्ठा, संपत्ति करता है, लेकिन वो उसे सुख नहीं दे सकते हैं। एकमात्र सुख परमाणु गुरु की खोज कर करके उसकी शरण में जा कर करके भगवान के बारे में जान के ही प्राप्त हो सकता है। ये प्रबुद्ध बोलते हैं। चौथा, फिर 5वां प्रश्न करते हैं इसे तीसरे अध्याय के अंदर में कि भगवान के बारे में बताइए, भगवान की भगवत्ता के बारे में बताइए। तब इसका उत्तर कौन देते हैं? इसका उत्तर पिपलायन देते हैं। पिपलायन देते हैं कि परम भगवान ही परम है, उन्हीं से सृष्टि पालन संहार होता है, वही एकमात्र हमें भौतिक जगत से छुटकारा दिला सकते हैं। उसके बाद में 6ठा प्रश्न करते हैं निम्मी महाराज कि कर्म योग के बताइए कि जीवों का वास्तविक कर्म क्या क्या करना चाहिए। कर्म योग के कर्म अकर्म विकर्म के बारे में बताइए। उसका उत्तर देते हैं अभिहोत्र। अभिहोत्र बहुत सुंदर उत्तर देते हैं उसका। अभिहोत्र कहते हैं कि देखो कि जीव भौतिकतावश, मूर्खतावश, बचकने पर वो क्या करता है, जीवन के वास्तविक लक्ष्य को न समझ कर करके इस भौतिक जगत के में ही सुख की खोज करता है। लेकिन और इसलिए वो आसक्त होता है अलग अलग चीजों को लेकर कर करके। लेकिन क्या होता है, ये वास्तविक लक्ष्य और वो क्या तर्क करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें। देखिए जब भी हमको प्रीचिंग में जरूर पूछेगा तो, और यही चीज कि अच्छा अगर ये भौतिक चीज अच्छी नहीं है तो वेदों में इसका वर्णन क्यों है? तो जवाब आना चाहिए, वेदों में इसलिए वर्णन है कि मनुष्य है, चेतना उच्च कोटि की है। आप क्या करोगे, बोलोगे नहीं मैं तो मुझे भोग चाहिए, अलग अलग भोग की इच्छा करेगा। और आप किसी की इच्छा को एकदम मारेंगे तो नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? बंधे हुए हैं, 3 गुणों से बंधे हुए हैं, तभी भौतिक जगत में है। तो फट करके आप बोलेंगे नहीं ये नहीं करना। ये टीचिंग में बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी किसी चीज को भक्त को किसी भी नव सिखिया को भक्ति में लाते तो लाते पर से ये मत बोलिए पहली क्लास में ये नहीं करना, ये नहीं करना, ये नहीं करना। ये जो तुम कर रहे हो वो करते रहो, इसके संग में हरि नाम को भी जोड़ दो। और वो हरि नाम इतना पावरफुल है, धीरे 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 सारी आसक्ति को खत्म कर देगा। जिस प्रकार मिठाई के अंदर में दवा छिपी हुई है, बेटा सोचता तो मैं मिठाई खाया हूं, लेकिन उसके अंदर हरि नाम रूपी जो दवा छिपी हुई है वो धीरे धीरे उसके सारे रोग को दूर कर देगी। हरि बोल। ये हमने पढ़ा अभिहोत्र से, छठे योगेंद्र से उन्होंने बताया। उसके बाद में चौथे अध्याय में प्रवेश किए। तो अब पूछते हैं निम्मी महाराज भगवान के अवतारों के बारे में बताओ। तो इसका उत्तर देते हैं ध्रुमिल। ध्रुमिल देते हैं भगवान के बहुत सारे अवतार हैं, लेकिन इसमें हम लोगों ने विशेष करके नर नारायण ऋषि के बारे में हमने डिटेल में पढ़ा। वो इसलिए पढ़ा, उसमें दिखाना चाहते हैं कि देखो बद्रिकाश्रम में देवता तक इतने घबरा जाते हैं कि अपने पद के लिए कि भगवान के चरणों में भी अपराध कर बैठते हैं। नारायण ऋषि है वो भगवान है जो धर्म और मूर्ति के पुत्र के रूप में आए हैं। धर्म मूर्ति ने इच्छा की भगवान मेरे पुत्र के रूप में, तो भगवान आते हैं और भगवान की दिव्य शक्ति को देखकर वो घबरा जाता है। लेकिन इसमें एक और शिक्षा है कि हर बार इंद्र देखेंगे माया इतनी प्रबल, हम कमिटमेंट करते हैं कि ठीक है हम आगे से ये नहीं करेंगे, अच्छा हम ये नहीं करेंगे, लेकिन माया इतनी प्रबल है ना, वो भोग की तरफ इंद्रिय विषयों की तरफ टान लेती है। एकमात्र एक ही उपाय है इससे निकलने का, अगर हरि नाम को पकड़ के रखेंगे। उदाहरण खाली दो दो उदाहरण खाली याद रखेंगे, हरिदास ठाकुर का और प्रहलाद महाराज का। हरिदास ठाकुर को वैश्य उसको डिस्टर्ब करना चाहती है और प्रहलाद महाराज को असुर डिस्टर्ब करना चाहते हैं, पिता इतना बड़े असुर। और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात क्या है,
प्रहलाद महाराज का कुछ किसी ने वॉच किया? वो किस वातावरण में रह रहे हैं, पूरा आसुरी वातावरण है, बाप आसुरी है, गुरु आसुरी है, सारे उसके जो सहपाठी है वो आसुरी है, लेकिन भक्ति को पकड़ के रखा था, वो कोई उसका बिगाड़ नहीं सका, बल्कि असुर सहपाठी भक्त बन गए, वैश्य भक्त बन गई। तो ये बहुत जरूरी है, इसमें हमने पढ़ा। और उसके बाद में हम लोगों ने 5वें अध्याय में पढ़ा कि अब नारद जी, शीर्षक है नारद द्वारा वसुदेव को दी जाए शिक्षा। इसके अंदर में 8वें जो है, 8वें जो योगेंद्र चामच से पूछते हैं, निम्न महाराज अभी तक आपने भक्ति के बारे में बताया, 3 कोटि के भक्त के बारे में बताया, माया के बारे में बताया, माया से निकलने के बारे में बताया, भगवान के बारे में बताया, कर्म के बारे में बताया। अब बताइए जो भक्ति नहीं करते हैं, जो जिसकी अभी हम लोग चर्चा करते हैं कि प्राय भगवान हरि की पूजा नहीं करते, भौतिक इच्छाओं की प्यास उनकी बुझती नहीं है, इंद्रियों को बस में नहीं कर सकते हैं, उसके बारे में हमें कृपा करके बताइए। तो चामस ऋषि इसके बारे में हमें बता रहे हैं कि भौतिक ऐसे भौतिकवादी क्या होते हैं, जो पहले भी हमने पढ़ा था, जिस अभिहोत्र ने कहा था कि वो वेदों के मधुर शब्दों से मोहित और गर्वित होकर अपने को पहली चीज है कंट्रोलर, प्रोप्राइटर, इंजॉयर और विद्वान होने का दावा करते हैं। और उनको वेदों में पता है कि देवताओं की पूजा करने से हमें ये चीज प्राप्त हो जाता है, वे गर्वित हो जाते हैं। और वो इतने गर्वित हो जाते हैं कि अपने पापपूर्ण आचरण से भगवान तथा उनके भक्तों की हंसी उड़ाते हैं, निंदा करते हैं। वे अपने कर्मों के कुपरिणाम से समझे बिना क्रूरतापूर्वक पशुओं का वध करते हैं। ऐसे भौतिकतावादी परम पूजनीय भगवान, जो हर वस्तु के परम नियंता, जिसका वेद उनका गुणगान करते हैं, उनके बारे में सुनना नहीं चाहते। तो कल हम लोगों ने, जैसे कल हम लोग का 2 चीज में बहुत चर्चा में टाइम चला गया था, लेकिन बहुत सुंदर, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, जैसे कि कल एक प्रोत्साहित वर्ड आया था, जैसे कि सुनीति के बाद धाती माता जी ने पूछा, फिर अच्युत जयदास प्रभु ने बहुत सुंदर से एक लाइन में पढ़ गया। तो याद ये चीज रखना है कि जो भगवान के भक्त होते हैं और अभक्त उनको भले ही हंसी उड़ाए, लेकिन वो विचलित नहीं होते। क्यों विचलित नहीं होते हैं? क्योंकि वो भगवान द्वारा सुरक्षित होते हैं और प्रोत्साहित किए जाते हैं। घबराओ मत, क्योंकि भगवान अंदर से प्रोत्साहित। और दूसरी तरफ जो बद्ध जीव हैं, जो केवल भौतिकता में ग्रस्त है, उसके लिए भगवान क्या कहते हैं? वो भी भगवान द्वारा सुरक्षित, प्रोत्साहित रहते हैं। जो कल हम लोगों ने पढ़ा, दोनों चीज को ध्यान रखना है। वो भी सुरक्षित क्यों रहते हैं? क्योंकि दोनों ही भगवान के भक्त हैं। जो भगवान के दिल, भगवान जो भगवान के जो शुद्ध भक्त नहीं है या भौतिकतावादी है, फिर भी भगवान कल जो हमने पढ़ा, ऐसे मदाग्न पद जीव को होश में लाने के लिए, होश में लाने के लिए कृपा पूर्वक उसे दंड देते हैं, ईर्ष्यावश नहीं। हम जब भी किसी को दंड देते हैं, क्रोध में, गुस्से में आके, रजोगुण तमोगुण में आके, लेकिन भगवान कृपावश उसको दंड देते हैं कि वो सुधर जाए। नंबर 1, दंड देके। और दूसरा कैसे उसको प्रोत्साहित करते हैं? वे उसके हृदय में परमात्मा के रूप में बैठकर धैर्य पूर्वक प्रतीक्षा करते हुए उन्हें अपने बारे में पहचानने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। ये दोनों वर्ड याद रखना है। इसलिए कभी कभी क्या होता है ना, बहुत जैसे कल अच्युत समझा कि नहीं प्रभु ये भगवान, तो एक एक चीज को पढ़ना है, लेकिन दोनों में भगवान की कृपा एक ही होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट आज हमने पढ़ा है, क्योंकि भगवान के हम सब अंश हैं। एक माँ का एक बेटा कुपुत्र हो सकता है, एक सुपुत्र हो सकता है, लेकिन जब माँ से खाली पूछिए तो किसी से मत बात कीजिए, माँ बताएगी। बल्कि जो कुपुत्र होता है, माँ उसकी लिए ज्यादा चिंतित रहती है, उसके लिए ज्यादा समय देती है, उसके लिए रोती है, और अपने सुपुत्र पुत्र को बोलती है कि तू ज्यादा हंस मत, गर्वित मत हो, तू अपने छोटे भाई को, इस भाई को, नालक भाई को तू संभाल, इसको देख,
इस पर स्पेशल ध्यान दे। खुद भी बोलती है और अपने बेटे को भी बोलती है कि उस पर ध्यान दे। तो ये है भगवान की रियल कृपा। तो ये हमने पढ़ा। और उसके आगे अब चमस क्या कह रहे हैं, ऐसे भौतिकतावाद किसका पर चर्चा चल रही है, अभक्त के बारे में चर्चा चल रही है। तो वो उसकी क्या मनोदशा होती है, क्या है उसकी चेतना होती है, लेकिन भगवान का उसके प्रति क्या भाव रहता है, इसके ऊपर बहुत सुंदर चर्चा प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य के माध्यम से करते हैं। तो आगे हम उसका चर्चा करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्प्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। आराधयो भगवान ब्रजेश तनय तत्दाम वृंदावनम रमया काचित उपासना व्रजबधु वर्गेण्य कल्पिता। श्रीमद्भागवतम प्रमाणम अमलम प्रेमापुमर्तो महान। श्री चैतन्य महाप्रभो मतमिदं तत् आदरो न पर। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कैंटो 11 चैप्टर 5 श्लोक नंबर 11। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छी तरह हम लोग करते हैं। लोके व्यवाय आमिष मद्य सेवा नित्या हि जंतो नहीं तत्चोदना। व्यवस्थितेषु विवाह यज्ञ सुराग्रहेरासु निवृत्तिरिष्टा। इस भौतिक जगत में बद्ध जीव यौन मांसाहार तथा नशे के प्रति से उन्मुख रहता है। इसलिए शास्त्र कभी भी ऐसे कार्यों को बढ़ावा नहीं देते। जो 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल है उसको पर ध्यान देना है। कभी भी शास्त्र उसको बढ़ावा नहीं देता। अर्थात क्या बोलेंगे, यदि हमसे कोई पूछेगा, विकर्म को बढ़ावा नहीं देते हैं। कर्म ठीक है, वेदों में जो लिखा हुआ है कर्म के बारे में लिखा हुआ है और विकर्म के बारे में भी लिखा है। कर्म क्या है कि वो जो तुमको एक सभ्य मनुष्य के लिए नियम के अनुसार अनुशासन में रह करके प्रयास भोगने का प्रयास करना चाहिए। लेकिन विकर्म जो कि शास्त्रों द्वारा अनुमोदित नहीं, वो नहीं है। यौन अवैध संग नहीं, मांसाहार नहीं करना है, जुआ नहीं खेलना है, नशा नहीं करना। इसलिए शास्त्र कभी भी ऐसे कार्यों को बढ़ावा नहीं देते। यद्यपि पवित्र विवाह के द्वारा, जो कि अभी हमने पढ़ा, डिसिप्लिन वे में आ जाओ, वर्णाश्रम में आ जाओ, चलेगा। क्योंकि वो क्या होता है, जीव को यदि पूछा जाए तो सिंपल बोलेंगे, जीव ये 100% गारंटेड है, क्योंकि शास्त्र बोल रहा है। जब वो नियम के अनुसार वेदों के द्वारा कहे गए, भक्ति की बात नहीं करे, वेदों के द्वारा बताए गए नियमों के अनुसार वर्णाश्रम धर्म का पालन करता है, तो 100% धीरे 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 उसका जो तमोगुण भाव है, रजोगुण से युक्त हुआ सतोगुण लेवल तक वो आ जाएगा। और जब सदोगुण के लेवल में आ जाएगा, स्वतः उसके मन में आएगा, अरे शांति नहीं मिल रही है, देखो मेरे पास सब कुछ है, धन पुत्र पुत्री प्रतिष्ठा सब कुछ होने के बाद भी शांति नहीं है। क्योंकि शांति तो हो नहीं सकती है, क्योंकि ये सारी भौतिक चीजें है और आत्मा का भोजन कोई दूसरा है। तब स्वतः ही वह भगवान की तरफ मुड़ेगा। यद्यपि पवित्र विवाह के द्वारा यौन यज्ञों द्वारा मांसाहार तथा उत्सव में सूरा के प्याले ग्रहण करने नशे के शास्त्रों का आदेश है, किंतु इसका मतलब इसकी ओर से विरक्ति उत्पन्न करना है, क्योंकि रेगुलेटेड है। जैसे हरि नाम अब मन चाहे कर सकते, इसमें कोई रेगुलेशन नहीं है, जितनी इच्छा सुबह शाम देखो। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप हर समय संभोग, हर समय नशा, ये मैंने कर दो, ये अलाउ नहीं है, लिमिटेड है, रेस्ट्रिक्टेड है। जो लोग शुद्ध कृष्णा भावनामृत को प्राप्त नहीं है, वे अवैध यौन मांसाहार तथा नशे के रूप में भौतिक इंद्र तृप्ति को सदैव उन्मुख रहते हैं। वे खाने पीने और मौज उड़ाने के सामूहिक अवसरों की ही सदैव कामना करते हैं, जो कि आज के कलयुग में, आज की स्पेशली युवा पीढ़ी वाले इसमें लगे हुए हैं। ऐसे भौतिकतावादी व्यक्ति ऐसे क्षणिक तृप्ति को त्यागने के लिए तैयार ही नहीं होते, क्योंकि अध्यात्म बुद्धि से पूरी तरह जकड़े होते हैं। ऐसे व्यक्तियों के लिए ऐसे अनेक वैदिक कर्मकांड है जो संयमित, देखिए कंट्रोल, संयमित ढंग से भौतिक इंद्रिय सुख प्रदान करने वाले हैं।
इस तरह बद्धजीव वैदिक जीवन शैली के आज्ञा पालन के निमित्त नियंत्रित इंद्र तिथि की कठोरता को स्वीकार करके भगवान की अप्रत्यक्ष पूजा करने का आदि बन जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, देख लीजिए इसमें एकदम पूरा ध्यान कि यदि वेदों के अनुसार जो बोला गया है उस हिसाब से नियंत्रित इंद्र तिथि को कठोरता से यदि पालन करेगा तो अप्रत्यक्ष पूजा करने का आदि धीरे 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 वो भगवान की पूजा करने का आदि बन जाएगा। शुद्धि के माध्यम, इसको कहते हैं ग्रेजुअल रेक्टिफिकेशन प्रोसेस। ग्रेजुअली धीरे 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 हो जाएगा। शुद्धि के माध्यम से ऐसा जीव क्रमशः उच्चतर रुचि उत्पन्न करता है और भगवान के आध्यात्मिक स्वभाव के प्रति प्रत्यक्ष आकृष्ट हो जाता है। हम लोग अपना उदाहरण दे सकते हैं कि हम लोग ने धीरे धीरे रेगुलेटेड, ठीक है, वर्णाश्रम धर्म का पालन करते हुए अच्छे से हमने किया, तभी तो भगवान की हम लोग उन्मुख हो पाए हैं। कभी कभी वेदों के कर्म कांड भाग के प्रतीत अभ्यास करता बल देते हैं कि वैदिक उत्सव के सकाम फलों को कभी नहीं छोड़ना चाहिए क्योंकि वे धार्मिक शास्त्रों द्वारा संतुष्ट। अरे धार्मिक द्वारा संतुष्ट है कब तक, जब तक हमको ये नहीं मालूम पड़े कि परम लक्ष्य क्या है। लेकिन ये कोई परम लक्ष्य नहीं है। उदाहरणार्थ एक वैदिक आदेश है कि रजस्वाला होने के कम से कम 5 दिन बाद जब पत्नी ऋतु स्नान करके स्वस्थ हो ले तो रात के समय पति अपनी पत्नी से उचित मौसम में संभोग करने जाए। इससे उत्तरदायी गृहस्थ धार्मिक यौन जीवन में प्रवृत्त हो। यौन जीवन के लिए अपनी पत्नी के पास जाने के वैदिक आदेश की व्याख्या वैष्णव आचार्य ने इस प्रकार की है। भौतिक जगत में प्राय प्रत्येक व्यक्ति अत्यंत कामुक होता है और किसी भी आकर्षक स्त्री से मिलने पर उसमें कामेच्छा जागृत होती है। सामान्य भौतिकतावादी व्यक्ति के लिए अपनी वैध विवाहिता पत्नी तक ही संबंधों को सीमित रखना एक उपलब्धि है। हरि बोल, बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। किंतु परिचय से घृणा उत्पन्न होती है। अतः यह स्वाभाविक प्रवृत्ति है कि पति धीरे धीरे अपनी पत्नी से ईर्ष्या या क्रोध करने लगता है और अवैध संबंध करना चाहता है। ऐसी प्रवृत्ति अत्यंत पापपूर्ण, निंदनीय, अवैध। इसलिए वैदिक शास्त्र का आदेश है कि मनुष्य संतान उत्पन्न करने की इच्छा से अपनी वैध पत्नी के पास जाए और इस समय अन्य स्त्रियों के साथ अवैध यौन संबंध नहीं लाए। यदि पत्नी के पास जाने का वैदिक आदेश न होता तो अनेक लोग अपनी पत्नियों का अनादर करके अवैध संबंध द्वारा अन्य स्त्रियों को दूषित करने के लिए उन्मुख हो जाते। किंतु बद्ध जीव पर लागू होने वाला ऐसा आदेश सन्निहित कंट्रोल उन महात्माओं के लिए नहीं होता जो आध्यात्मिक पद पर स्थित है, हरिदास ठाकुर जैसों के लिए नहीं है और भौतिक कामेच्छा से परे है। लेकिन जिस भगवान की जिसमें भक्ति है, जो भगवान से जुड़ा हुआ है, वो इनसे बहुत ऊपर होता है। जैसा कि श्लोक में कहा गया है, निवृत्ति रिष्टा, वैदिक शास्त्रों का वास्तविक प्रयोजन मनुष्य को भगवत वापस ले जाना है। अल्टीमेट जो उद्देश्य है वेदों का, भगवान से जुड़ना है। भगवद गीता भगवान कृष्ण ने स्पष्ट शब्दों में कहा है, यम यम वापी स्मरण भावन तज्जन्ते कलेवरम। मृत्यु के समय हम जो भी सोचते हैं उसी से हमारा अगला शरीर निश्चित होता है। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट, जो हम लोग बार बार रिपीट करते हैं, फिर भी एक बार नोट कर लेंगे। जैसे हम संगति करेंगे वैसे कार्य करेंगे, जैसे कार्य करेंगे वैसी हमारी आदतें हो जाएंगी और जैसी आदतें हो जाएंगी वैसा ही स्वभाव बन जाएगा और उसी स्वभाव के अनुसार हम अंत समय में चिंतन करेंगे। यम व्यम वापी स्मरण भावम। इसलिए संगति बहुत जरूरी है। अच्छी भक्तों का संग बहुत जरूरी है। हमारे में कोई योग्यता नहीं है, कुछ मेमोरी में याद नहीं होता, कुछ भी याद नहीं होता है। मैं कोई भी, चाहे मैंने भक्ति शास्त्री कुछ भी कोर्स कुछ भी नहीं किया, कोई फर्क नहीं पड़ता है। केवल भक्तों का हम संग करेंगे, सेवा रखेंगे, मंदिर में सेवा करेंगे, गुरु के आदेश का पालन करेंगे, भगवान के धाम चले जाएंगे। क्योंकि उसी आचरण, जिस वातावरण में रहते हैं, जैसा संग करते हैं, वैसा ही हमारा क्या होता है, स्वभाव बनता, आदतें बनती है। उसी से हमारा अगला शरीर निश्चित होता है नेक्स्ट में। क्योंकि सोचते जैसे यम यम वापी, जैसा सोचेंगे, जैसा चिंतन करेंगे, उसी के साथ मन बुद्धि अहंकार विच एक्ट लाइक रिकॉर्डर, वो टेप रिकॉर्ड का काम करते हैं। वही चेतना को लेकर के, सोच को लेकर के उसी चेतना उसी शरीर में देता है। वो कुछ भी हो सकता है, कुत्ता का, बिल्ली का, देवता का, सात्विक मनुष्य का, कुछ भी हो सकता है। अंत काले च मामेश्वर मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति समझ भावन ज्ञाति न अन्यत्र संशय है।
न अस्ति अत्र संशय। यदि कोई व्यक्ति कृष्ण का स्मरण करता है तो वह तुरंत कृष्ण के नित्य लोक को चला जाता। अतः चूंकि सारे वैदिक शास्त्र कृष्ण को जानने के लिए वेदश्च सर्वमेव वेद्यो वेदांत कितवे विदेह चाह, इसलिए वेदों का चरम उद्देश्य कभी भी वेद या अवेद किसी भी प्रकार के भौतिक इंद्र तृप्ति में तन्मयता नहीं हो। विवाहित यौन जीवन संबंधी वैदिक नियम वास्तव में पाप पुण्य अवैध यौन को रोकने के उद्देश्य से है। बार बार एक ही चीज बोल रहा है, एक ही चीज बोल रहा है। चामस और प्रभुपाद जी एक बार बोल रहे हैं, यदि हमसे कोई भी पूछेगा कि वेदों में बार बार ये सकाम कर्म को के बारे में क्यों लिखा है, तो एक ही बात बोलेंगे कि इसने लिखा गया है जिससे आदमी अवैध चार रेगुलेटरी जो प्रिंसिपल है उसको तोड़े नहीं। बोलेंगे उससे क्या, उसको तोड़ने से ये जो मनुष्य योनि मिली है इसको हरा करके, इसको खो करके पशु योनि में जाना पड़ेगा, और पशु योनि से मनुष्य योनि आने में कितने अरबों जन्म लग जाएंगे कोई नहीं जानता। किंतु किसी को मूर्खता से यह निष्कर्ष नहीं निकालना चाहिए कि उसकी पत्नी के नग्न शरीर का काम आकर्षित आत्म सार्थकता वैदिक उत्थान की पूर्णता नहीं। ये हमारी बहुत आध्यात्मिक जीवन की असली पूर्णता तो समस्त भौतिक इच्छाओं से मुक्त होना अर्थात निवृत्ति और मन को कृष्ण पर एकाग्र करना है। ये हमारी, और ये भी एक इम्पोर्टेंट चीज है क्योंकि वर्ण आश्रम का भी नियम समझना है। एक तो बाहरी दृष्टि से ये लग रहा है कि अरे भोगने के लिए नहीं, इसका उद्देश्य भी क्या है। गृहस्थ आश्रम बड़ा परम सुंदर आश्रम है, आज लोग उसको नहीं पालन कर रहे हैं। अरे हमें कृष्ण में संतान चाहिए, प्रभुपाद जी चाहिए कृष्ण संतान। भक्ति विनोद ठाकुर के कितने संतानें थे, कितने बड़े आचार्य हो गए, कितने बड़े उन्होंने लिखा है। अरे कृष्ण में संतान चाहिए जो हरि नाम का प्रचार कर सके, और कलयुग में बहुत जरूरी, ये मेन उद्देश्य है। इवन गृहस्थ जीवन बाहरी दृष्टि से तो एक हो गया कि ठीक है अपनी इंद्रियों को बस में करने के लिए अपनी पत्नी, लेकिन आध्यात्मिक उद्देश्य क्या, आध्यात्मिक उद्देश्य है कृष्णमय संतान देना जो हरि नाम का प्रचार कर सके। इसी प्रकार मद्यपान तथा मांसाहार के सन्निहित सेवन के संबंध में अन्य आदेश, जो लोग मांसाहार के लिए उतावले रहते हैं उन्हें ऐसे वैदिक उत्सव संपन्न करने का आदेश दिया जाता है कि भाई ठीक है इसी दिन तुम खा लेना बस, जिनसे उन्हें 5 प्रकार के 5 नसूरों वाले पशुओं को खाने की छूट दी जाती है। ये है गैंडा, कछुआ, खरगोश, सियाही तथा छिपकली। इसी प्रकार विशिष्ट सुरापान के अनुमति वर्ष के विशिष्ट दिनों में बहुत खर्च करके संपन्न होने वाले अति सीमित यज्ञों में दी जाती है। इस तरह अन्य प्रकार का मद्यपान निषिद्ध तथा निषिद्ध पशु हत्या निषिद्ध है। ऐसे यज्ञ संपन्न करने से मनुष्य धीरे धीरे शुद्ध हो जाता है और मांसाहार तथा सुरापान जैसे मूर्खतापूर्ण कार्यों के लिए अरुचि उत्पन्न कर लेता है। इंद्रिय तृप्ति पर क्रम से नियंत्रण लगाने वाले वैदिक नियम विधि कहलाते हैं। डू एंड डोंट। नियम शब्द द्योतक उन आदेशों का जो उन कार्यों पर नियंत्रण रखते हैं जिन्हें मनुष्य सामान्य रूप से नहीं करना चाहते, सामान्य रूप से नहीं करना चाहते। उदाहरण कहा गया रह संध्या उपासित, मनुष्य को प्रतिदिन 3 संध्या पर गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए जो ब्राह्मण दीक्षित करते हैं। यह भी कहा गया आग स्नान प्रकुर, मनुष्य को कड़ाके के जाड़े में भी नित्य स्नान करना चाहिए। ऐसे नास्कुन कार्यों की संतुलित जिसकी सामान्यता उपेक्षा करती जाती है, यह साधारण। यद्यपि ऊपर इसका उल्लेख हुआ कि अपनी बैठ पत्नी की उपेक्षा करने के विरुद्ध आदेश है, किंतु मांसाहार की पूरी तरह उपेक्षा करने के विरुद्ध कोई आदेश नहीं हो। दूसरे शब्दों में पशु हत्या अत्यंत निंदनीय मानी जाती है। यद्यपि अधिक उग्र श्रेणी के लोगों के लिए कुछ छूटा, किंतु मनुष्य को अपना क्रूर कर्म पूरी तरह से त्याग देना चाहिए। इसमें थोड़ा सा बस याद रख लेंगे कि ठीक है वेदों में नियम भी है कि इस समय में तुम मांस खा सकता है, लेकिन इसका रिजल्ट भूलना नहीं है, अगले जन्म में लिखा हुआ है। क्योंकि 6 तरह के लोग हैं ना, वो दंडित होते हैं, सबको मालूम है। जो ऑर्डर देता है, जो लेके आता है, जो पकाता है, जो सर्व करता है, जो खाता है, सब दंडित होते हैं। ऐसा नहीं है कि भाई वेद उनको भोगना पड़ेगा, दंड उनको मिलेगा। क्योंकि पशु यज्ञ में थोड़ी सी भी त्रुटि रह जाने से जीवन में उत्पात खड़ा हो जाता है। ये उनके लिए होता है कि जो पशु बलि दी जाती है, सबको मालूम है, हम लोगों ने कई बार पढ़ा है। उद्देश्य प्रकांड पंडित होते थे, ऐसा उच्चारण करते थे यज्ञ में कि उसको नया जीवन मिलता था।
यह समझ लेना होगा कि जो लोग श्री चैतन्य महाप्रभु के निर्देशन में हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करते हुए उस पद को प्राप्त हुए, उन्हें उनसे आशा की जाती है कि वे भौतिक इंद्रिय का पूर्ण रूपेण परित्याग कर दे। यदि कोई कृष्ण भक्त छल से मांसाहार, नशा या यौन सुख के लिए सात्विक सुख का लाभ उठाना चाहता है तो वह नाम जप के विरुद्ध 10वां अपराध करता है। हरि बोल। विषय यदि किसी ने त्रिदंडी संन्यास आश्रम स्वीकार किया है तो गृहस्थों के लिए सनिमित यौन जीवन की संतुष्टि करने वाले वैदिक आहार के प्रति उस आकिश होना अत्यंत निंदनीय तथा घृणित है। बहुत सिंपल। श्री जी गोस्वामी के साथ संन्यास आश्रम में कोई ऐसी छूट नहीं है। वैष्णव सन्यासियों को मनु संहिता में दिए गए निम्नलिखित श्लोक जैसे कथनों से मूर्तापूर्वक चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। न मांस भक्षणे दोषो न मध्य न च मैथुने प्रवृत्ति रेशा भूतानाम निवृत्ति स्तु महाफला। ऐसा माना जाता है कि मांसाहार, नशा तथा यौन लिप्तता बद्धजीवों की स्वाभाविक लालसा है। अतः इन कर्मों के लिए ऐसे व्यक्तियों की निंदा नहीं की जाती, किंतु जब तक ऐसे पापों का परित्याग नहीं किया जाता तब तक जीवन की असली सिद्धि पाने की संभावना नहीं है। जीवन की असली सिद्धि है भगवान की भक्ति करना, आत्मा का कल्याण करना। क्रिया विधान में बताया गया कि वामदेव यज्ञ या फिर गर्भाधान संस्कार अवसर पर धार्मिक संतान उत्पन्न करने के लिए मैथुन की अनुमति दी जाती है। यह भी कहा गया है कि कभी कभी पितरों तथा देवों के प्रति किए गए यज्ञ के माध्यम से भगवान हरि की पूजा करने में कुछ प्रकार के मांस प्रयुक्त होते हैं। इसी प्रकार सोम रस के पान के माध्यम से नशे का एक रूप मात्र है। किंतु यदि तथाकथित ब्राह्मण ऐसी भेंटों का आदि हो जाता है तो वह तुरंत दूषित हो जाता है। वस्तुतः जो ब्राह्मण सब ऐसे यज्ञ करते थे वह सब न तो मांस ग्रहण करते थे न मदिरा। यह वस्तुएं क्षत्रिय द्वारा सेवन की जाती थी जिन्हें यज्ञ के ऐसे उचित पदार्थों को ग्रहण करने पर बुरा नहीं माना जाता था। किंतु चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन में यह देखा जा सकता है कि जो कृष्ण के उच्च भक्त बनने के इच्छुक होते हैं वैसे सकाम यज्ञों का तुरंत परित्याग कर देते हैं। भक्ति में किसी भी प्रकार के सकाम यज्ञ के लिए स्थान नहीं है। श्री चैतन्य महाप्रभु चाहते थे कि उनके सारे निष्ठावान अनुयायी 24 घंटे श्रवण कीर्तन विष्णु में लगे रहे। जो लोग अपने को चैतन्य महाप्रभु का अनुयायी बताते हैं और निकट भविष्य में भगवतान वापस जाने के गंभीरता के इच्छुक है उन्हें वैदिक कर्म कांड के प्रति आकृष्ट नहीं होना चाहिए जो कि भौतिक देहात्म बुद्धि से पूरी तरह जकड़े रहने वालों के लिए है। इसको प्लीज थोड़ा अंडरलाइन कर लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। जो वास्तव में भगवान के दान जाने उन्हें वैदिक कर्म कांड के प्रति आकृष्ट नहीं होना चाहिए। ये वास्तव में वैदिक कर्म कांड में जो लिखा किसके लिए, जो कि भौतिक देहात्म बुद्धि से पूरी तरह जकड़े रहने वाले के लिए है। चेतन भाव नहीं ऐसे कलुषित अनुष्ठानों से पृथक रहते हैं। ये देखिए सुनने में बहुत लगता है लेकिन इसके अंदर थोड़ा सा वो चर्चा है। इसका मतलब क्या हुआ कि जितना भी देखिए जो हमने अभी डिस्कस किया है कि जो आदमी जन्म लेता है वो अपनी पहली चेतना को लेकर के स्वभाव से आता है। हम बोलते हैं कि यार ये इतना खराब है, ये मेरे में तो नहीं है। कभी भी ऐसी तुलना नहीं करनी चाहिए प्लीज। उसकी क्या है सोचना चाहिए किस सोच के अनुसार वो उसको शरीर मिला, हमको कैसा मिला है, कभी भी कंपेयर नहीं करना चाहिए बल्कि उसके लिए भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए इसमें इतनी लालसा क्या है। और उसका उपाय एकमात्र एक ही है इस भौतिक जगत में जितना से भी जगह हो। चेतन महाप्रभु को खाली याद कर देंगे जिसने जगाई मगाई जैसे को भी निष्कृष्ट जीव को उसने भगवत भक्त बना। प्रयत्न हमको करना चाहिए, किसी को क्रिटिसाइज नहीं करना हमको। अब आप बोलेंगे प्रभु हमारे में भी वैसी योग्यता होनी चाहिए, माने हमारे में भी उतना ऐसा आचरण हमारा होनी चाहिए, हमारी भी भक्ति में शक्ति ऐसी होनी चाहिए। नहीं तो हमको क्या है चेष्टा है हमें उसका संग नहीं करना, ये उपेक्षा करनी चाहिए। लेकिन जब भक्ति में शक्ति आ जाएगी, विश्वास आ जाएगा, महाप्रभु भगवान है महाप्रभु हमारे प्रभुपाद जी कर सकते हैं जिन्होंने हिप्पियों को हैप्पी बना दिया। किस हद तक तो लोग भौतिकता में थे सोचिए, नाले में पड़े रहते थे। वो प्रभुपाद जी कर सकते हैं, हाँ? लेकिन हम भी कर सकते हैं लेकिन पता नहीं है कितना, लेकिन कितना बढ़िया लिखा है, हाँ? जकड़े आने के लिए हम लोग चेतन महाप्रभु के अनुयायी ऐसे कलुषित स्थान से पृथक रहते हैं क्योंकि शुरू से चेतन महाप्रभु केवल हरे। अरे चेतन महाप्रभु की देखिए ना कितनी बड़ी बात है।
ऐसे झगड़े की तो बात ही छोड़ दीजिए, चैतन्य महाप्रभु वेदांतवादियों को भी पत्ता नहीं देते थे। अरे ये वेदांत का उद्देश्य ही है हरि नाम कृष्ण को जानना, ये पंडित बनने की दरकार नहीं है। अर्थात चेतन महाप्रभु ने ज्ञानियों को भी भर्त्सना किया, ज्ञानी नहीं बनना, केवल हरि नाम करना, सेवा करना मंदिर में। और प्रभुपाद जी ने सारी व्यवस्था। अब आप बोलेंगे कि प्रभु इतने बड़े बड़े इस्कॉन में स्कॉलर, ज्ञान बहुत जरूरी है, जरूरी है, लेकिन भक्ति के लिए नहीं है। ज्ञान उनके लिए जो इतने जकड़े हुए हैं, उनको लाने के लिए। पहला कैसे है, जो अपने को बहुत घमंड करता है कि मैं बहुत ज्ञानी हूं, मेरे को पैसा धन वाला है, जब उसको समझ में आता है, अरे ऐसा गौरांग प्रभु जैसा आदमी गोल्ड मेडलिस्ट है, सब माइक्रोसॉफ्ट की पूरी सब से छोड़ छाड़ के नौकरी आया, अरे भाई क्यों आया है, इसका मतलब भक्ति में शक्ति है। तो इसलिए प्रभुपाद जी प्रोत्साहन देते थे, इनके जो पढ़े लिखे लोग को बहुत इनवाइट करते थे, जिनको देख करके लोगों की मति चेंज हो जाए। तो हर चीज का कारण होता है। उन्होंने ये हम एक चीज समझता है कि इट इज अ माने इट हेल्प्स इन प्रीचिंग। ज्ञान इटसेल्फ नॉट ए भक्ति, बट इट हेल्प्स इन प्रीचिंग। ये बहुत जरूरी है, इस चीज को याद रखना। धनम च धर्म एक फलम यतो वे ज्ञानम स विज्ञानम अनुप्रशंति गृहेषु युञ्जन्ति कलेवरस्य मृत्युम न पश्यन्ति दुरंत वीर्यम्। संचित धन का एकमात्र उचित फल धार्मिकता है, जिसके आधार पर मनुष्य जीवन की दार्शनिक जानकारी प्राप्त कर सकता है, जो अंततः पर ब्रह्म की प्रत्यक्ष अनुभूति में और इस समस्त कष्ट से मोक्ष में परिणत हो जाता है। बहुत किंतु भौतिकतावाद व्यक्ति अपने धन का सदुपयोग अपनी पारिवारिक स्थिति की उन्नति नहीं करते हैं। वे यह नहीं देख पाते कि दुर्लभ मृत्यु शीघ्र उनके दुर्बल भौतिक शरीर को नष्ट कर देगी। ये वस्तुएं जो स्वामी के कब्जे में रहती है धर्म कहलाती है। जब कोई मूर्ख व्यक्ति अपने शरीर तथा परिवार की प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए अपनी समझ गाढ़ी कमाई को खर्च करने का आदी हो जाता है, तो वह यह नहीं देख पाता कि मृत्यु किस दृढ़ गति से उसके शरीर, उसके परिवार एवं मित्रों के नश्वर शरीरों के निकट पहुंच रही है। न अपना भला, न परिवार वालों का भला। हम सोचते हैं कि मैंने परिवार के लिए ये चीज किया, मैंने क्या किया, उसको मृत्यु से बचाने के लिए कोई साधन बताया, न अपनी व्यवस्था की, न परिवार के, न संबंधियों के, न आश्रितों की व्यवस्था की। इसलिए भगवान ऋषभ ने कहा कि जो पिता माता गुरु संबंधी अपने आश्रित को ये नहीं बता सकता कि जीवन का चरम लक्ष्य क्या है, वो माता पिता गुरु कहलाने के लायक नहीं है। मृत्यु सर्वस्व चाहम, भगवान से उसका मृत्यु के रूप में प्रकट होते हैं, जो समस्त भौतिक वस्तुओं को नष्ट कर देती है। वस्तुतः परिवार में भी अपने धन का उपयोग कर अपने तथा अपने परिवार के आध्यात्मिक उत्थान के लिए ही करना चाहिए। यही वास्तविक सदुपयोग है मनुष्य शरीर का, यही वास्तविक सदुपयोग है हमारे धन का, हमारे ज्ञान का, हमारे ऐश्वर्य। कृष्ण आंदोलन में ऐसे बहुत से धार्मिक गृहस्थ हैं जो सरल शांत जीवन बिताते हैं और अपने धन का उपयोग अपने घर पर कृष्ण भाग कार्यों को करने तथा उन विरक्त ब्रह्मचारियों संन्यासों की सहायता करने में करते हैं, जो सार्वजनिक स्थानों में कृष्ण का प्रचार करने में लगे हुए। हरि बोल। बस ये वाला ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूरा देखिए वास्तविक जो लिखा है क्लियर। जो धनी लोग भी हैं देखिए वो क्या करते हैं, शांत जीवन सरल जीवन बिताते हैं और सारी संपत्ति का सदुपयोग करते हैं, सदुपयोग करते हैं, प्रचार करने में लगाते हैं। एक लिखा है, दूसरा ब्रह्मचारियों का सम्मान करते हैं, संन्यासों का सम्मान करते हैं। ऐसे गृहस्थ भी जो अपनी सत्य से शक्ति किस भाव में अर्पित नहीं कर पाते, धीरे धीरे जीवन आदर्श को ठीक से समझने लगते हैं और अंततः कृष्ण के चरण कमलों पर धीरता आध्यात्मिक अध्यात्मवादी बन जाते हैं। वो इस तरह जन्म जरा व्याधि मृत्यु बद्ध जो इन चिंताओं से अपने को मुक्त कर लेते हैं। अर्थात यहाँ एक और हमको शिक्षा मिली, धन होना खराब नहीं है, ज्ञानी होना खराब नहीं है, लेकिन इसका उपयोग कैसे किया जाए ये जानना बहुत जरूरी है। कृष्ण भावनामृत के बिना जीवन वस्तुतः निर्धनता है। जो वास्तव में कृष्ण भक्त नहीं है वो वास्तव में धनी नहीं, वो वास्तव में पूरा निर्धन है। किंतु निर्धनता के भौतिकतावादी जिसकी बुद्धि सीमित है वह नहीं समझ पाता कि असली धन तो कृष्ण भावनामृत या भगवत प्रेम को सर्वोच्च शिखर तक पहुंचाना है।
ऐसे लोग अपनी संतानों को पशुओं की तरह पाल पोस कर बड़ा करते हैं, जिनका एकमात्र उद्देश्य झूठी प्रतिष्ठा तथा भौतिक इंद्र सुख रहता है। ऐसे भौतिकतावादी गृहस्थ डरते रहते हैं कि आध्यात्मिक जीवन में अधिक रुचि होने से उनकी संतानों की झूठी प्रतिष्ठा प्राप्त करने की महत्वाकांक्षा को कोई क्षति न पहुंचे। वस्तुतः मृत्यु ऐसे आध्यात्मिकता से विहीन, भक्ति से विहीन भौतिकतावादी के सारे प्रयासों तथा योजनाओं को ध्वस्त कर देगी। हरि बोल। इसको भी हम लोग अंडरलाइन कर सकते हैं। कितना ही प्लानिंग कर लीजिए, डरते कुछ नहीं। जब तक कृष्ण भक्ति से संबंधित नहीं है, सारी हमारी प्लानिंगों को समय काल नष्ट कर देगा। यदि पारिवारिक जीवन तथा धन का उपयोग कृष्ण भाव में किया जाता है तो मनुष्य नित्य, देखिए पहला नित्य अनित्य आत्म पदार्थ सुख दुख के बीच भेद करना सीखेगा और इससे जीव मुक्त हो सकेगा तथा सैद्धांतिक ज्ञान से ऊपर उठकर कृष्ण भाव जीवन की सर्वसिद्धि प्राप्त कर सकेगा। सीमित संवेदात्मक ज्ञान अर्थात प्रत्यक्ष ज्ञान सैद्धांतिक आध्यात्मिक ज्ञान अर्थात परोक्ष ज्ञान के बिना व्यर्थ, क्योंकि परोक्ष ज्ञान सावधान अनुशीलन से क्रमशः पक्व होकर अपरोक्ष ज्ञान बनता है। ज्ञान, वास्तविक ज्ञान क्या है? वास्तविक ज्ञान वो है जो हमें बताया कि एक्चुअली लक्ष्य हमारा जीवन का क्या है। इस श्लोक में आया हुआ अनुप्रशांति सब सूचित करता कि आध्यात्मिक ज्ञान विज्ञानम द्वारा मनुष्य नित्य शांति तथा आनंद की परम उत्कृष्ट अवस्था प्राप्त होती है, जो भौतिक बद्ध जीव के सपनों से बहुत आगे। हरि बोल। इसका छोटा सा 2 लाइन में खाली कर लेंगे। सपोज कीजिए भागवतम में ज्ञान के बारे में उद्धव जी पूछते हैं भगवान से, तो भगवान कहते हैं हाँ ज्ञान के बारे में देखो मैंने कपिल मुनि ने कैंटो 2 और 3 में बताया है कि 28 तत्व है, कोई बोलते हैं 25 तत्व है, 26 तत्व है, तो ये ठीक है, ये ज्ञान हो गया। लेकिन असली ज्ञान क्या है कि ये जो चीजें आई है, ये जो 28 तत्व है, ये किसने दी है? ये भगवान ने दी है। और इसका यूज किसके लिए करना चाहिए? यही जो ज्ञान, यही रियली विज्ञान है, यही वास्तविक डायरेक्ट ज्ञान है जो हमारा कल्याण करेगा, नहीं तो हमारे बंधन का कारण बनेगा। हम अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए इसको यूज करेंगे। यत ज्ञान भक्ष विहित सुराया तथा एव तथा पशु आलभनम न हिंसा एवं व्ययाय प्रजया न रत्या इमं विशुद्धम न विदुष धर्मम। वैदिक आदर्श के अनुसार जब जगो यज्ञ उत्सवों में सूरा प्रदान की जाती है तो उसका पीकर नहीं अपितु सुनकर उपयोग किया जाता है। उससे पहले यज्ञों में पशु बलि की अनुमति है, किंतु व्यापक पशु हत्या के लिए कोई व्यवस्था नहीं। धार्मिक यौन जीवन की भी छूट है, किंतु विवाहोपरांत संतान उत्पन्न करने के लिए शरीर के विरासतमंद दोहन के लिए नहीं। हरि बोल। किंतु दुर्भाग्यवश मंद बुद्धि भौतिकतावादी अज्ञानी जन यह नहीं समझ पाते कि जीवन में उनके सारे कर्तव्य शुद्ध आध्यात्मिक स्तर पर संपन्न करना चाहिए। सेम चीज को यहाँ पर थॉमस रिपीट कर रहे हैं कि बार बार यही चीज कर, कितना सुंदर बात है कि भाई ये वेदों में जो भी नियम बनाया गया, अलाउ किया गया है, इसका चरम लक्ष्य समझना है। चरम लक्ष्य है क्या? बहुत ज्यादा इच्छा है ना, चलो भोग लो, भोगना है नियम के अनुसार भोगो, और जब नियम के अनुसार आप भोगोगे तो स्वतः ही धीरे धीरे उसके प्रति विरक्ति उत्पन्न हो जाएगी और आध्यात्म से हम लोग जुड़ जाएंगे। अगर नहीं जुड़ पाते तो बेकार है। लेकिन जीव क्या करता है अनफॉर्चुनेटली, उस कंट्रोल्ड चीज को अनकंट्रोल्ड कर देता है, फिर भूल जाता है कि जीवन का लक्ष्य क्या है। पशु यज्ञ के संबंध में मध्वाचार्य ने निम्नलिखित कथन दिया है। यज्ञेषु अवलंबन प्रोक्तम देवतो दृश्यत पशु हिंसा नाम तत् अन्यत्र तस्मात् ताम न आचरेत बुद्ध। यतो यज्ञे वृता उधर्व यान्ति देवे च पैतृके अतो लाभादाल भनम स्वर्गस्य न तु मारणम। इस कथन से कभी कभी वेद भगवान या किसी विशेष देवता की तुष्टि के लिए पशु यज्ञ करने की संतुष्टि करते हैं, किंतु यदि कोई व्यक्ति वैदिक नियमों का दृढ़ता से पालन
न करते हुए अंधाधुंध पशु वध करता है तो ऐसा वध वास्तविक हिंसा है और किसी भी बुद्धिमान व्यक्ति द्वारा स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। यदि पशु यज्ञ सही ढंग से संपन्न किया जाता है तो बलि किया गया पशु, बहुत ध्यान से इसको अंडरलाइन कर लेंगे, बलि किया गया पशु तुरंत देवलोक तथा पितृलोक को चला जाता है। इसलिए ऐसा यज्ञ उस तरह के मंत्र होने चाहिए, उस तरह के मंत्र की शक्ति होनी चाहिए। इसलिए ऐसा यज्ञ पशुओं का बद्ध नहीं है, अपितु वैदिक मंत्रों की शक्ति प्रदर्शन के लिए होता है। और जिस शक्ति से बलि किया हुआ पशु तुरंत उच्च लोकों को प्राप्त होता है, उसे नया नव यौवन शरीर प्राप्त होता है। अर्थात भोगने के लिए, खाने के लिए नहीं है, उसके कल्याण के लिए। वैसे वेदों के मंत्र होने चाहिए, वैसे ब्राह्मण होने चाहिए। किंतु चेतन बाबू ने इस युग में ऐसे पशु यज्ञ का निषेध किया, क्योंकि न तो ऐसे कोई मंत्र है उच्चारण करने वाले योग्य ब्राह्मण है, क्योंकि मंत्र का उच्चारण करने वाले योग्य ब्राह्मणों का अभाव है, तो तथाकथित यज्ञशाला सामान कसाई का रूप धारण कर लेती है। इसके पूर्व के युग में जब पाखंडी लोग वैदिक यज्ञों का गलत अर्थ लगाकर यह सिद्ध करना चाहते थे कि पशु वध तथा मांसाहार वैध है, तो स्वयं भगवान बुद्ध ने अवतार लिया और उनकी घृणित उक्ति को अस्वीकार किया। इसका वर्णन जयदेव गोस्वामी ने किया है कि भगवान बुद्ध क्यों अवतार लिए हैं कि अरे भाई, तुमने वेदों का जो पशु बलि का अर्थ का अनर्थ कर दिया है, इसलिए हिंसा को बंद करो। अहिंसा परमो धर्म। निंदन्सि यज्ञ विदेरः श्रुति जातम सदय हृदय दर्शित पशु घातम केशव घृता बुद्ध शरीरा। जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। दुर्भाग्यवश बद्ध जीव चार प्रकार की अपूर्णताओं से पीड़ित रहते हैं, जिनमें से एक है धोखा देने की प्रवृत्ति। और इस तरह धार्मिक शास्त्रों में भगवान द्वारा दी गई छूटों का उपयोग अपनी क्रमिक शुद्धि के लिए करते हैं, वे क्रमिक शुद्धि के लिए करते हैं। वे वैदिक आदर्श अपने इंद्रियों को तुष्ट करने के साथ साथ क्रमशः ऊपर उठने के लिए नहीं करते। ऐसे बद्धजीव भौतिकतावादी उत्सव के वास्तविक प्रयोजकों की अवमानना करके देहात्म बुद्धि के कारण अधिकाधिक पतित होते जाते हैं। इस तरह वे वर्णाश्रम प्रणाली से नीचे गिर जाते हैं, अर्थात पशु में चले जाते हैं। वर्णाश्रम में जो कंट्रोल नियम है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, उसको तोड़ कर करके नीचे गिर जाते हैं। और जो आज के दिन चल रहा है, और हिंसक वैदिक समाजों में जन्म लेकर मूर्खता से यह कल्पना कर बैठते हैं कि विश्व भर के छोटे छोटे खंड ही आत्मा का एकमात्र धर्म। परिवार से वे संकी बन जाते हैं और धर्म के सांप्रदायिक तथा अंधविश्वासी दृष्टिकोण को अपनाते हैं। ऐसे अभागे लोग अपने ही जीवन के नित्य क्रम से अलग थलग होकर वस्तुओं को उस रूप में लेते हैं जो वास्तविकता से कोसों दूर होती है। ये तो अनेवम विद असंत स्तब्धा सत अभिमानिन पशुन दुयंती विश्रद्ध्वा भृत्य खादंती ते चैतान। वे पापी व्यक्ति जो असली धर्म के अन्विक होते हुए भी अपने को पूर्णपण पवित्र समझते हैं, उन निरीह पशुओं के प्रति बिना पश्चाताप की हिंसा करते हैं। जो उन पर पूर्ण विश्वास करते हैं, जो बेचारे पशु जिन पर विश्वास करते हैं, उनके प्रति हिंसा करते हैं, ऐसे पापी व्यक्ति अगले जन्म में उन्हीं पशु द्वारा भक्षण किए जाएंगे जिनका वे इस जगत में बंद किए रहते हैं। इस श्लोक में हमें उन व्यक्तियों की बड़ी बड़ी त्रुटियों का दर्शन होता है जो भगवान तथा उनके नियम की शरण में नहीं जाते। जैसा कि भागवत में कहा गया, हराव अभक्त से कुतो महत गुना। जो लोग भगवान की सर्वोत्तम को स्वीकार नहीं करते, वे ऐसी पाप में प्रवृत्ति से दूषित हो जाते हैं जिनसे अभक्तों पर भीषण कष्ट टूट पड़ते हैं। अमेरिका जैसे पाश्चात्य देशों में अनेक लोग गर्व के साथ अपने आप को अत्यंत पवित्र धर्मी मानते हैं और कभी कभी अपने को देवदूत या ईश्वर का प्रतिनिधि तक कहते हैं। ऐसे मुक्त धार्मिकता की डिंग मारते हुए न तो कसाई घरों में असंख्य पशुओं की हत्या करते हुए, न ही अपनी धार्मिक इंद्र तृप्ति के लिए उनका शिकार करते हुए डरते, मन माना करते। मिसिसिपी राज्य में कभी कभी सुअर वध का उत्सव मनाया जाता है, जिसमें परिवार अपनी आंखों के सामने सुअर की बर्बरता हत्या का आनंद लेते हैं। इसी प्रकार टेक्सास के निवासी और संयुक्त राष्ट्र के पूर्व अध्यक्ष गो हत्या के बिना किसी भी सामाजिक उत्सव को पूरा नहीं मानते। ऐसे लोग भूल से अपने को ईश्वर के नियमों का पालन करने वाले मानते हैं और अपनी गर्वित मूर्खता के कारण वास्तविकता से कोसों दूर चले जाते हैं। जब कोई
मनुष्य वध करने के लिए किसी पशु का पालन करता है तो वह पशु को अच्छा भोजन देता है जिससे वह मोटा ताजा हो सके। इस तरह पशु धीरे धीरे अपने भावी जनता को अपना रक्षक और स्वामी मान बैठता है। वो हरी बोल, कितनी दुख मतलब कितनी बड़ी बात लिख रहे हो। किंतु जब यही स्वामी तेज चाकू या बंदूक लेकर गिरी पशु के पास पहुंचता है तो वह पशु सोचता है मेरा स्वामी मुझसे खिलवाड़ करने जा रहा है। वह केवल अंतिम क्षण में यह समझ पाता है कि मेरा तथाकथित स्वामी साक्षात काल है। वैदिक साहित्य में स्पष्ट कहता है कि ऐसे कोई स्वामी को निरीह पशु जो निरीह पशु का वध करते हैं अगले जन्म में अवश्य ही इसी तरह मारे जाएंगे। मांस भक्षिता मूत्र यस्य मांस या दुभ्यम हितान मांसस्य मांसत्वम प्रवदंती मनीषिणः। मैं जिस बच्चों का इस समय यहाँ पर मांस खा रहा हूं वह अगले जन्म में मुझे खाएगा, इसलिए विद्वान इसे मांस कहते हैं। पशु हत्या के ऐसे खींचने वाले भाग्य का वर्णन नारद मुनि ने श्रीमद् भागवतम में उस राजा प्राचीन बलि से किया है जो यज्ञों में पशुओं का अंधाधुंध वध करता है, जो कि हम लोगों ने कैंटो 4 में पढ़ा है। नारद जी कहते हैं देखो आकाश में हे प्राचीन बलि, ये जो है ये पशु तुम्हारा अगले जन्म में तुम्हारा ये मांस खाएंगे। इसके लिए वो लोग दिखा रहे उड़ रहे आकाश। भूभो प्रजापति राजन पशुन पश्यतो याध्वरि संज्ञा पिता ने जीव संगान निघृणेन सहस्र एते त्वां संप्रति क्षन्ते स्मरन्तो वैससंतव संपरेत अय कुट्टे छिन्दन्ति उत्तमे अन्वयव। हे नागरिकों के साथ तुमने यज्ञशाला में जिन पशुओं की बलि निर्दय पूर्वक दी है उन्हें आकाश में देखो, ये सारे पशु तुम्हारी मृत्यु की प्रतीक्षा में है जिससे तुमने उन्हें जो क्षति पहुंचाई है उसका वे बदला ले सके। तुम्हारे मरने पर वे क्रुद्ध होकर तुम्हारे शरीर में लोहे के सिंह छेद देंगे। ऐसा दंड मृत्यु लोक में यमराज के निरीक्षण में पशु हत्यारों को दिया जाता है। दूसरे शब्दों में जो व्यक्ति किसी पशु को मारता है या जो मांस खाता है वह उस जीव का ऋणी होता है जिनसे मांस बच्चे की तुष्टि के लिए अपना शरीर अर्पित किया है। मांस बच्चे को अगले जन्म में अपना शरीर बच्चे के लिए देकर ऋण चुकाना होता है। वैदिक साहित्य से इस तरह अपना शरीर देकर ऋण चुकाने की पुष्टि होती है। देखिए 2-3 श्लोक के अंदर में देखिए हर जगह चामस ऋषि बता रहे हैं कि अहिंसा, पशु वध, पशु भक्षण, पशु मांस भक्षण कितना घिनौना कार्य है। द्विषांत पर कायेषु स्वात्मानं हरिम ईश्वरम मृत केश अनुबंधे अस्मिन पतिस्नेह पतंति अधः। बद्ध जीव अपने शवतुल्य भौतिक शरीरों तथा अपने संबंधी सामग्रियों के प्रति स्नेह से पूरी तरह बंध जाते हैं। ऐसे गर्वित एवं मूर्खता पूर्वक स्थिति में बद्ध जीव अन्य जीवों के साथ साथ समस्त जीवों के हृदय में वास करने वाले भगवान हरि से भी द्वेष करने लगते। हरि बोल। इस प्रकार ईर्ष्यावश अन्यों का पान करने से बद्ध जीव क्रमशः नरक में जा गिरते हैं। कितनी बढ़िया बात लिखते हैं। जब हम किसी को भी कष्ट देते हैं या किसी पशु का वध करते हैं ये भूल जाते हैं कि उसके अंदर में भी भगवान परमात्मा के रूप में विराजमान है, अर्थात हम लोग उनसे भी द्वेष करते हैं। भौतिकता व्यक्ति पशुओं की बर्बर हत्या करके उनके प्रति अपनी ईर्ष्या जताते हैं। इसी तरह बद्ध जीव अन्य मनुष्य से भी और हर एक के शरीर में रहने वाले स्वयं भगवान से भी ईर्ष्या करने लगते हैं जो परमात्मा के रूप में रहते हैं। वे नास्तिकता या छद्म दर्शन के प्रचार करने से ईश्वर से अपनी ईर्ष्या व्यक्त करते। इस तरह इस तथ्य का मजाक उड़ाते हैं कि हर व्यक्ति ईश्वर का नित्य दास है। ईर्ष्यालु व्यक्ति अन्य व्यक्तियों से अपने कटु भाव को युद्ध, आतंकवाद, क्रूर सरकार तथा धोखाधड़ी उत्पन्न करके व्यक्त करते हैं। ऐसे ईर्ष्यालु व्यक्ति के पाप में शरीर शवों के तुल्य होते हैं। हरि बोल। फिर भी ईर्ष्यालु व्यक्ति शव रूप अपने भौतिक शरीरों से आसक्त होते हैं और अपनी संतानों अन्य सांसारिक विस्तारों के प्रति आकृष्ट होते हैं। ऐसे भाव मिथ्या अहंकार पर आधारित होते हैं। श्री मध्वाचार्य ने हरिवंश में निम्नलिखित श्लोक उद्धृत किया। आप तुआद आत्म शब्दोक्तम स्वयं अपि परेषु च जीवात् अन्यम न पश्यन्ति सुत वेवम विदृश्यन्ति च एतान तम
आशुरान विधि लक्षणे पुरुषार्थ मान। ब्रह्मा आत्मा कहलाता है क्योंकि वह अपने में तथा अन्यों के भीतर पाया जाता है, परमात्मा। कुछ लोग भगवान का वर्णन सुनकर चंचल उठते हैं और खुले तौर पर यह कहते हैं कि स्वयं उनसे परे कोई श्रेष्ठ जीव नहीं। ऐसे लोगों को असुर कहना चाहिए। अपने व्यवहारिक लक्षणों में ये सबसे नीच श्रेणी के पुरुष माने जाने चाहिए। हरि बोल। तो यहाँ पर प्रभु आज समाप्त कर सकते हैं। अच्युत दास प्रभु मोटा मोटी हम लोग को अभी हम लोग क्या चर्चा कर रहे हैं थोड़ा सा याद रखेंगे। कौन सी चर्चा कर रहे हैं? अब दो इस अध्याय के अंदर जो भौतिकतावादी और विशेष करके आज जो हमने जो पढ़ा है वो 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल को जो तोड़ते हैं उनको विशेष करके ध्यान में। और इससे इंपॉर्टेंट बात क्या लिखा गया है, बार बार प्रभुपाद जी ने चिल्ला चिल्ला के कहा। बोलो वेदों में लिखा तो गया रेगुलेटेड चीज के बारे में लिखा है, लेकिन ये रेगुलेटेड चीजें भी है ना इरेगुलेटेड हो जाती है। आज जैसे कहा शादी करना है, शादी करके तुम्हें तो वो भी इरेगुलेटेड हो जाती है। क्यों हो जाती है? इसका सिंपल रीजन, जब तक गुरु शास्त्र साधु का संग नहीं मिलेगा तो हम नाम का बोलते हैं गृहस्थ है, लेकिन गृहस्थ होकर के भी वास्तव में हम गृहस्थ नहीं है। कुत्ते बिल्ली की तरह भोगने की इच्छा रहेगी जब तक शास्त्र नहीं। और धीरे धीरे अवैध संग में ऑटोमेटिक हो जाएगा। इसलिए चेतन महाप्रभु ने कहा क्योंकि ये कलयुग है, ये वातावरण चारों तरफ बड़ा ही गंदा है, इसलिए हमको क्या है केवल हरिनाम का शरण लेना चाहिए। क्योंकि ये जो चीज लिखी गई है ना, सच पूछा जाए तो ये पुराने ठीक है वेदों में लिखा है, इस कलयुग के लिए लोगों के लिए नहीं है। कलयुग में बहुत मुश्किल है। इसलिए हम लोगों को माँ पिता को जो है सबसे पहले अपने को आचरण में लाना चाहिए। आज हम लोग जो कर रहे हैं गारंटी है, जैसे बच्चे भी नहीं है लेकिन आज घर में रहकर हरिनाम का कीर्तन हो रहा है, भगवान की सेवा हो रही है, प्रसादम हो रहा है, मंदिरों के परसों में जा रहे हैं। 110% लिख के रख लीजिएगा। अगर बच्चे अजी आज भक्ति भी नहीं कर रहे तो इनडायरेक्टली वो भक्त बन रहे हैं, प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं, हरिनाम घर में सुन रहे हैं। ये गारंटी है। एक तो गारंटी है कि वो कभी भी 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल नहीं तोड़ेंगे। हो सकता है कि नहीं, वो तो गारंटी है 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल नहीं तोड़ेंगे वो लोग, क्योंकि भक्ति को रोकेगी उनके, क्योंकि अंदर में परमात्मा बैठे हैं ना, रोकेगा। अरे मेरे माता पिता देखिए कितना हरिनाम वो गूंजेगी कि लिखा है, हम लोगों ने कल पढ़ा था कि परमात्मा प्रतीक्षा करते हैं, धैर्य पूर्वक प्रतीक्षा करते हैं और उस पर उसको प्रोत्साहित करते हैं, तो इनडायरेक्टली वो प्रोत्साहित होते हैं। इसलिए हमें कभी कंटिन्यू करते रहना है, जिससे कि क्या है हमारा भी कल्याण होगा और हमारे ऊपर आश्रित का भी कल्याण होगा। ऐसे अब नहीं बोलना है, क्योंकि भक्ति की दृष्टि से क्या है, अरे ये मेरा संबंधी पुत्र नहीं बोलना है। यहाँ पर क्लियर लिखा है अपने आश्रित उनका अपने आप कल्याण हो जाएगा, क्योंकि सब वास्तव में शाश्वत भगवान की संतान है। हम तो क्या है टेम्परेरी हमारे संग में इनका संबंध है, लेकिन उसको भी निभाना है, उसको भी नकारना नहीं है। जो उसमें आके ये नहीं बोलेगा अरे सब भगवान के अंश से कोई ये नहीं, ऐसा नहीं है। कर्तव्य भी बोल के एक चीज होती है। कर्तव्य क्या है कि जब तक इस जीवन में ये मेरा पुत्र है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरा संबंध है, और ये निभाना है। और वास्तविक निभाना क्या, खाली भौतिक चीजें देखा नहीं, वास्तविक निभाना कल्याण क्या उसको भी भक्ति से जोड़ने का प्रयास करना, ये वास्तविक। हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद। किसी का कोई प्रश्न? ये वाला जो हम लोग ने चामस ऋषि जो बोले हैं, और एक जो दूसरा अभिहोत्र ने जो कहा, योगेंद्र ने कहा, ये चामस ऋषि ने कहा, और एक प्रबुद्ध ने जो कहा, सभी एकदम सुपर है। क्योंकि ये नव योगेंद्र है, ये भौतिक जगत के नहीं है, ये तप लोक के हैं। ये लोग जहाँ पे चतुष कुमार रहते हैं तप लोक में रहते हैं। ये साधारण, इसके लिए हम लोग अलग से चर्चा करेंगे जब समय मिले। ठीक है, यही पे विराम देते हैं। अच्युत जयदास प्रभु कोई अनाउंसमेंट कुछ? हरे कृष्णा। हाँ प्रभु जी, अनाउंसमेंट तो से कुछ नहीं प्रभु जी, बस लॉन्ग ट्रिप का जो भी जा रहे हैं टिकट वगैरह का टाइम आ गया है तो सब अपना वो अपना। वो कर लेंगे थोड़ा सा, और प्लीज
और सब अपने अपने ग्रुप लीडर को जो है ना, क्योंकि क्यों बोल रहे हैं ना कि कल मेरे पास मैसेज आया कि अब सारा पेमेंट देना शुरू करना पड़ेगा। होटल वालों ने कह दिया 100% पैसा आना चाहिए, बस वाला बोल दिया कि मेरे को 50% एडवांस चाहिए है, तो ये सारे पेमेंट करने पड़ेंगे। तो हम लोगों को थोड़ा है, सुनना है, ठीक है, जो समझ करके उचित है तो 50% तक दे दें। हरे कृष्ण, ये विराम। और जैसा कि अच्युत हरदास प्रभु ने कहा कि प्लीज टिकट में कोई भी लापरवाही नहीं रह जाए, प्लीज है, थोड़ा सा अच्छे से टाइमली टिकट कर लो। हरे कृष्ण। सही बात, तो बहुत बहुत धन्यवाद। फिर आगे सेशन में विराम करते हैं। बस, सुबह शाम।